बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलनार इकबाल अपडेट अराउंड अस चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज की मेरी वीडियो जो है वो वालदेन के मुतालिक है कि वालदेन जो हैं वो अपनी औलाद की परवरिश में अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जो हैं वो लगा देते हैं, अपनी बेहतरीन ज़िंदगी के साल जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं अपने औलाद की परवरिश में। लेकिन क्या ये इंसाफ है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो उन वालिदैन को जो है वो बोझ समझने लगते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर हम इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं कि किसी बच्चे ने जो है अपनी माँ को या अपने वालिदैन को किसी हॉस्पिटल में जो है वो छोड़कर चले गए या रोड के किनारे छोड़कर चले गए, या उन्हें प्यार और मोहब्बत से लेकर गए ओल्ड होम और वहाँ छोड़कर आ गए, और वालिदैन जो हैं वो इंतज़ार में ही रहे कि अभी मेरा बच्चा आकर मुझे वापस ले जाएगा। तो इस तरह की ख़बरें जब हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं तो इस तरह की ख़बरें दिल दहला देने वाली होती हैं। बहुत अफ़सोस होता है इस तरह के रवैयों से। और ये रवैये ये किस किस्म के लोग हैं जो इस तरह के रवैये अपनाए हुए हैं, क्योंकि उनके ये रवैये जो हैं वो हमारे मज़हब और हमारी माशरती रवायात के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि वालिदैन की खिदमत करना और वालिदैन की जो ज़िम्मेदारी है उनकी देखभाल करना, वो हमारी दीनी और इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। मैंने इन वजूहात को तलाश करने की कोशिश की, और इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिन्हें मैं अगर यहाँ पर बताना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत अहम और कुछ इम्पॉर्टेंट वजूहात जो हैं वो मैं सामने रखूँगी, जिनका ज़िक्र करूँगी। इनमें से एक वजह माशी मसाइल भी हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं वो बेहतर रोज़गार की तलाश में दूसरे मुल्क चले जाते हैं तो ऐसा करते हैं, या फिर घरेलू तनाज़ात और तशद्दुद से बचने के लिए आला तालीम के लिए बेहतर इदारों में दाखिले के लिए, इसके अलावा ख़ुद मुख्तारी हासिल करने के लिए, और समाजी दबाव जो हैं वो भी इसमें शामिल है। समाजी दबाव जो है उसमें जैसे बीवी का किरदार भी आ जाता है। बहुत से मामलात, और आप अगर देखें तो इस तरह के मामलात नज़र आते हैं। ऐसा होता है कि एक खातून जो है, एक बीवी जो है अपने शोहर को तो पसंद करती है, लेकिन उसके घर वाले उसे कबूल नहीं हैं, उसके वालिदैन उसको कबूल नहीं हैं। यानी कि ये सब जाएँ भाड़ में, और मैका जो है वो शाद बाद ज़िंदाबाद। हालाँकि सब ख़वातीन ऐसा नहीं करती, बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि शोहर के वालिदैन और घर वालों का इस तरह ख़्याल रखती हैं गोया कि वो उनके अपने हों, और बहुत अच्छा ख़्याल रखती हैं वो ख़वातीन। याद रखें कि ऐसी खातून, ऐसी बीवी जो शोहर को उनके वालिदैन से, उनके घर वालों से दूर रखती है, वो खुदगर्ज़ी और अपनी जज्बाती कमज़ोरियों की अक्कासी करती है। उसके इस अमल से न सिर्फ़ पूरा ख़ानदान जो है वो मुतासिर होता है, डिस्टर्ब होता है, बल्कि वो अपने शोहर को भी ग़ुलाम बना कर रखती है, और वो अपने ताकत के नशे में जो है वो सारे घर की खुशियाँ बर्बाद कर देती है। याद रखें कि मोहब्बत जो है वो कुर्बानी और बाहमी एहतराम का नाम है। हमें अपने वालिदैन को इस तरह से तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि वालिदैन को बोझ नहीं समझना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। क्योंकि हमारे वालिदैन हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि बरकत है हमारे लिए। ये हमारे लिए बरकत हैं, और हमारी कामयाबियों के लिए जब वो दुआएं करते हैं तो उनकी दुआएं जो हैं वो हमारी कामयाबियों का ज़रिया हैं। एक सवाल हम सब के लिए है कि हम अपने वालिदैन की कितनी खिदमत करते हैं, कितना
انہیں یعنی کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کیا جو کچھ جتنا ہم ان کے لیے کر رہے ہیں کیا وہ اس کے مستحق ہیں یا اس سے زیادہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی۔ بہرحال معاملات کچھ بھی ہوں، والدین کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارا اخلاقی اور دینی فرض ہے۔